हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स सेकंड के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें तरंग प्रकाश की, किरण प्रकाश की, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, नाभिक, परमाणु, ये सब चैप्टर आते हैं। इनसे भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को आप मिस नहीं कर सकते। आपको एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना है और लगाना है। देखिए, इस वीडियो में हम 12th सेकंड फिजिक्स के 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यही एक वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो 3 प्रकार के न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और फार्मूले को आसानी से याद कर लेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। इससे संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये आपके विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तरंग प्रकाश की, किरण प्रकाश की, सबके न्यूमेरिकल्स को मैं ऑलरेडी आपको लगवा चुका हूँ और कुछ न्यूमेरिकल जो बचे हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। बट इसको देखते हैं क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। आपको डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन का वेग v = 0.5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? जो कुछ दिया गया उसको हम पहले लिख लेते हैं। आपको ज्ञात करना है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा। ठीक है, अब देखिए, सिर्फ फार्मूले का खेल है। फार्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो सब कुछ याद हो जाएगा। फार्मूला क्या लगाना है हमें? लैम्डा = यानी कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य H/, ठीक है, H/mb, ठीक है, H/mb। ये फार्मूला आपको याद करना है, याद रखना है और इसी फार्मूले पर हमें ये न्यूमेरिकल लगाना है। बात आती है यहाँ पर H क्या है, तो H आपका है प्लांक नियतांक। इसका नाम है प्लांक नियतांक। ठीक है, साइड में मैं बता देता हूँ। और इसकी वैल्यू भी होती है। वैल्यू क्या होती है, नीचे देखिए, इसकी वैल्यू आपकी होती है 6.6 × 10⁻−34। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। आज ही याद कर लीजिए, बहुत ही काम की चीज़ है। m आपका क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो m है वो है द्रव्यमान और v क्या है? v है आपका वेग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लैम्डा हमें निकालना है तो लैम्डा को ऐसे रहने देंगे। h की वैल्यू हमने अभी आपको बताई 6.6 × 10⁻−34 है। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है पता होना चाहिए, 9.1 × 10⁻31। ठीक है, अब इंटू v कितना है? वेग ये देखिए दिया गया है 0.5 × 10⁻3। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। समझ में आया? कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इतनी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है। अब देखिए, लैम्डा = पहले ये जो पावर वाली चीज़ें हैं 6.6 × 10⁻−34। ठीक है, गुणे देखिए 10⁻−31 है। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 10⁻31। ठीक है, इंटू 10⁻3 है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा तो 10⁻−3 अपान 9.1 × 0.5। ठीक है, 0.5, क्योंककि जो पावर की चीज़ें थी वो मैंने ऊपर ले ली है। ठीक है, अब देखिए, लैम्डा = 6.6 × 10⁻−34 है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 34 और 3 कितना हो जाएगा? 37। ठीक है, तो 10⁻−37 इंटू 10⁻31। ठीक है, अपान 9.1 × 0.5। ठीक है, अब देखिए, लैम्डा = 6.6 × 10⁻−37 है। 37 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁻−6। ठीक है, माइनस में रहेगा क्योंकि पीछे वाला जो है वो छोटा है, 37 से 31 छोटा है। ठीक है, तो अपान 9.1 × 0.5। ठीक है, इतनी चीज़ें आ गई। ऐसे आप लोगों को समझना है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है,
इसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा फाइनली 1.45। किसका? इसको आपको इन दोनों को गुणा कर देना है, इसको भाग दे देना है, आपका आ जाएगा 10⁻⁻6 ऐसे बच जाएगा मीटर। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा होगा वो आपका आ जाएगा 1.45 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, समझ में आया। और अगर मान लीजिए आपको एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करना है तो आपको पता होगा कि हमें 10⁻⁻10 चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? 14,500 कर देना होगा। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप करते हैं, मान लीजिए -6 है, इसको -10 करना चाहते हैं तो 4 अंक इधर ले आइए, तो 2 अंक हम ले आए और 2 जीरो बढ़ा दिया, 4 अंक हो गया। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 14,500 और 10⁻⁻10 है तो हम इसे लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। तो आप आंसर को इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है और एक छोटे से न्यूमेरिकल पर लगा है। लैम्डा इक्वल टू H/MB, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। तो देखिए हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है कि एक गतिमान कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है, कण का संवेग क्या है? यानी कि एक गतिमान कण है जिसका डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है। अब कण का संवेग आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो आपका लैम्डा दिया गया है, लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये दिया गया है 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम। अब अगर इसे हम मीटर में बदलना चाहें तो बताइए क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया 2.0 × 10⁻⁻10 लिख देंगे, आपका मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बहुत ही सिंपल है। आपसे पूछा जा रहा है पी, यानी कि कण का संवेग, पी से हम डिनोट करते हैं संवेग को, तो पी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके लिए भी सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या है उसको समझिए। ठीक है, तो कण का संवेग, कण का संवेग जिसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, इसका फार्मूला होता है स्मॉल पी इक्वल टू H/लैम्डा। ठीक है, स्मॉल पी इक्वल टू H/लैम्डा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए अब हम वैल्यूज को रख देते हैं। हमें निकालना पी तो है ही, तो पी ऐसे रहने देंगे। एच की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया 6.6 × 10⁻⁻34 होती है, और इसकी वैल्यू है लैम्डा की ऊपर दी गई है 2.0 × 10⁻10। ठीक है, अब देखिए हम वही सेम चीज़ें करेंगे। पी इक्वल टू, देखिए 10⁻−10 से ऊपर जाएगा तो +10 में हो जाएगा, तो 6.6/2 हम ऐसे रहने देंगे, इंटू 10⁻−34 × 10⁻10। देखिए नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए पी इक्वल टू 6.6 से हम 2 को काट देंगे तो आपका आ जाएगा 3.3, पता होना चाहिए, × 10⁻−34 है, 34 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁻−24। ठीक है, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है, पी इक्वल टू H/लैम्डा, जहाँ पी है आपका संवेग, एच है प्लांक नियतांक, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो ये दूसरा न्यूमेरिकल भी लग चुका है। अब चलिए देखते हैं अपना तीसरा न्यूमेरिकल क्या है। तो थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग। तो थर्ड न्यूमेरिकल देखिए है आपका कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 5 × 10⁻⁻7 मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। यानी कि एक फोटान है जिसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 5 × 10⁻⁻7 मीटर है, इसकी ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है तरंगदैर्घ्य लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू दिया गया है 5 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो फोटान होता है, ठीक है, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा, ठीक है, जो होती है उसे हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ई इक्वल टू होता है एच म्यू। ठीक है, एच म्यू होता है फोटान की ऊर्जा का वैल्यू, ई इक्वल टू एच म्यू, और एच म्यू इक्वल टू होता है HC/लैम्डा।
ठीक है। एच म्यू इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा, यानी कि फोटान की जो ऊर्जा होती है ई इक्वल टू एच म्यू होता है और एच म्यू इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा होता है। क्यों? क्योंकि एच जो म्यू आपका होता है म्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा होता है। ठीक है, समझ में आया? म्यू है आपकी आवृत्ति, तो एच म्यू इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा। ठीक है, समझ में आया? सेम वही चीज़ें हैं। अब देखिए इसी पर हम वैल्यू को निकाल लेंगे, तो ई को ऐसे रहने देंगे। एच की वैल्यू मैंने आपको बताया प्लांक नियतांक की 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34 इंटू सी, प्रकाश की चाल कितनी होती है बताइए, 3 गुणे 10 की पावर 8, पता होगा आपको मीटर प्रति सेकेंड, अपान ये आपको दिया गया है लैम्डा दिया गया है 5 गुणे 10 के पावर माइनस 7। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो ई इक्वल टू, देखिए हम घात को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो 6.6 गुणे 3 आपका ऐसे रहेगा, गुणे 10 के पावर माइनस 34 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 26। ठीक है, तो माइनस 26 और गुणे 10 के पावर माइनस 7 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 के पावर 7 अपान 5। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए ई इक्वल टू 6.6 गुणे 3, ठीक है, गुणे आपका हो जाएगा, ठीक है, 3 गुणे 10 के पावर माइनस 26 में से 7 जाएगा तो माइनस 19 बचेगा। ठीक है, अपान 5। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ई इक्वल टू आपको करना क्या है, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना। 6.6 गुणे 3 यानी कि आपका आंसर आएगा 19.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 ऐसे रहेगा और अपान 5। अब देखिए जब आप काटेंगे 19.8 को 5 से तो कितना बचेगा बताइए, तो ये आपका बचेगा 3.96 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, अब ये आपका है वोल्ट में, कितना है वोल्ट में आया है, बट इसे हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 3.96 गुणे 10 के पावर माइनस 19 अपान भाग दे देंगे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से, क्योंकि आपको पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अभी आप यहाँ पर लिखिए ई इक्वल टू, ठीक है, कितना आया था आपका 3.96 गुणे 10 की पावर माइनस 19, वो भी वोल्ट में। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो अपान कर देंगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, समझ में आया? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। इक्वल टू, आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे 3.96 अपान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 19। ठीक है, समझ में आया? तो ई इक्वल टू 3.96 से 1.6 को भाग देंगे तो आपका आएगा 2.4475। ठीक है, 2.475 गुणे 10 के पावर माइनस 19 प्लस 19 10 के पावर 0। ठीक है, अब 10 के पावर 0 है तो उसे हम क्या लिखेंगे, आपको पता होगा किसी अंक के ऊपर 0 घात है तो आप लिख देंगे सीधा सीधा उसका वैल्यू 1। ठीक है, तो इनको 1 लिख देंगे। समझ में आया? तो ई इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया क्योंकि हमने 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से भाग दे दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं उनको मूल रूप से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वही आपका न्यूमेरिकल का सबसे मूल मंत्र है। ठीक है, तो आई होप कि आपको तीनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी है या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।